और जी, पहली बात, आपका जो लिसनिंग का पेपर है एग्जाम वाले दिन कौन से नंबर पे आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? फर्स्ट, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट। मोस्ट प्रोबेबली का वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि आजकल कंप्यूटर बेस्ड पेपर्स हो रहे हैं। और अगर आपका लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का पेपर स्केड्यूल्ड है मे बी दोपहर को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो चांसेस हैं कि आपका जो स्पीकिंग है वो आपका पहले हो जाएगा। गुड। और अगर आपका अर्ली मॉर्निंग पेपर लाइक स्केड्यूल्ड है लाइक 9:30 बजे, 10 बजे, सो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि फिर आपका स्पीकिंग का पेपर आपके लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के बाद होगा। तो क्योंकि आपके 4 मॉड्यूल्स हैं, लिसन, रीड, राइट और स्पीक, तो स्पीकिंग जो है ना ये पहले और बाद में हो सकता है। और आजकल जो है ना टेस्ट डे वाले दिन ही पेपर होते हैं, जिस दिन आपकी डेट बुक होगी उसी दिन ही पेपर आपका हो जाना है। इन तीनों का एक चंक है, ये कंसेक्यूटिव पेपर हैं और ये इसी सीक्वेंस में होंगे। वंस यू सिट फॉर द एग्जाम तो लिसनिंग का पेपर पहले, फिर रीडिंग का और फिर राइटिंग का। ठीक है, तो इन दैट सेंस लिसनिंग पहले नंबर पे आ जाएगा। लिसनिंग में टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4। पेपर पे लिखा होता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, और एक पार्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं? 10। और टोटल कितने हो गए? 40। ठीक है ना? 10 4 जा 40। आपको अगर 7 बैंड चाहिए तो 40 में से कितने ठीक करने? लिसनिंग के पेपर की बात कर रहा हूँ। इफ यू स्कोर 30 over 40, यू गोना गेट 7 बैंड। और अगर आपका आ गया 29/40 तो 6.5। ये रेंजेस हमने नहीं बनाई है, आइल्स वालों ने बनाई है। ठीक है, 30 से लेके 31 या 32 तक आपका 7 बैंड, उसके बाद आगे जाता है। इसी तरह 26 से लेकर 29 तक, अगर आपका 26 आ जाए, 27 आ जाए, 28 और 29, बैंड आपका 6.5 ही रहेगा। गुड। आमतौर पे यूजुअली जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैक्सिमम 7 या उससे नीचे नीचे होती है। कह लें कि आप 4.5 से लेके 7 के दरमियान फ्लक्चुएट करते हैं। और अगर कोई इमिग्रेशन के केसेस हों तो फिर कई दफ़ा उसकी 8 की रिक्वायरमेंट होती है, मगर वो फिर एडवांस केसेस होते हैं। एडवांस से मुराद है उसमें जो कैंडिडेट होता है उसकी एज ज़्यादा होती है, फिर वो हायर बैंड रिक्वायर करते हैं। अगर आप एक एवरेज एज की बात करें तो आमतौर पर लोग 20s या अर्ली 30s में आयल्स लेके तो बाहर मूव करते हैं। इस एज ग्रुप के अंदर अगर आप फॉल करते हैं और आप एकेडमिक इमिग्रेशन में कर रहे हैं तो 7 की रिक्वायरमेंट हो सकती है फिलहाल। अभी एज सच कंट्रीज ने कुछ चेंज नहीं किया। तो लिसनिंग का पेपर यूनिफॉर्म पेपर है इरिस्पेक्टिव एकेडमिक और जनरल। अगर हम 7 को टारगेट करें तो 30 नंबर चाहिए आप। इसका मतलब कि 10 नंबर का क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आप पूरे पेपर में 10 गलतियां भी कर दें तब भी 7 बैंड ले सकते हैं। यहाँ पूरा एक सेक्शन मिस ही हो जाए आपसे, जो कि बहुत हाईली अनलाइकली सी बात है पेपर के अंदर जब आप कैरी करके जाएंगे, कि 10 में से एक भी नहीं आपने ठीक किया, फिर भी वी हैव गॉट 7 बैंड इन द पॉकेट। गुड। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द टेस्ट या जब आप प्रिपेयर करते हैं, हमने कोशिश करी कि हम 10 में से मैक्सिमम स्कोर करें। अगर कोई 2 3 4 गलत भी हो गए हैं तो चिल रखना है, पेपर आपके कंट्रोल के अंदर ही, क्योंकि हमारे पास 10 मिस्टेक्स की गुंजाइश है। अनलेस अदरवाइज आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको 7.5 या 8 ही चाहिए, ऑब्वियसली फिर आपकी जो मिस्टेक्स की जो लाइक ब्रैकेट है वो जरा शॉर्ट हो जाएगी। गुड। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग हैं जो ऐसे कोर्स में जाते हैं जिनकी डिमांड थोड़ी ज्यादा होती है मेरिट्स की, जैसे हम बात कर लें। जनरल से एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई इंजीनियरिंग का या मेडिकल रिलेटेड कोर्स जो आपने बाहर जाके करना है, तो पाकिस्तान में भी इंजीनियरिंग का और जो मेडिकल कोर्सेज उनके मेरिट्स हाई होते हैं एज कम्पेयर टू अदर डिग्रीज। ऐसे ही है। इसी तरह फिर कई बार यूनिवर्सिटीज आइल्स की भी हाई डिमांड कर देती है। कई बार कैंडिडेट्स स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, फिर उसके लिए भी हायर बैंड्स की रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, बट ऑन एवरेज वी फॉलो ऑन टू 6.5 to 7 बैंड्स। गुड। इसके अंदर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सारे मैंने डाल दी, इवन पीएचडीज भी डाल दी, इतनी रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे, आज का जो हमारा मेन पोर्शन है। और ये जरा मैसेजेस आए हैं, मैं जरा चेक कर लूँ क्या क्या आए हैं। सब जिन्होंने भी पोस्ट किया मैं ये बाद में पढ़ूंगा आपके आंसर्स। अच्छा जी,
आपका जो पार्ट 2 पोर्शन है और पार्ट 3 पोर्शन है जिसको हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे, मोस्टली आपके एमसीक्यूज आते हैं इसके अंदर। आपको स्क्रीन पे एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं, मगर इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? दो क्वेश्चन इकट्ठे दे दिए हैं, ठीक है। ये आइल्स वालों का एक टिपिकल स्टाइल है। समटाइम्स दे गिव यू टू क्वेश्चंस टुगेदर। इट मींस कि इनमें से फिर आपने दो ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि 11 का आंसर क्या है, 12 का क्या है, जो दो ऑप्शंस है वो करेक्ट है, उन्होंने आपको करेक्ट कर देना, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना कि एमसीक्यूज तो यहाँ पे दो को सिलेक्ट करने के लिए किए हैं, इसलिए इंस्ट्रक्शंस हर बार ध्यान से पढ़नी है। अगर मैं इसी पेपर को आगे स्क्रॉल करूं, तो जैसे ही आप इसके पार्ट 3 में जाएंगे तो यहाँ पर वो एक एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो बी वेरी केयरफुल, ये पेपर में जरा विजिलेंट होकर काम करना है। बाय डिफॉल्ट नहीं समझना कि एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सो इन दिस वी हैव टू ऑप्शंस टू सिलेक्ट। दूसरी जो पार्ट 2 की बात है वो ये है कि पार्ट 2 मोस्टली इज अबाउट सोशल सिनेरियोस, और इसके अंदर आमतौर पे मोनोलॉग चलता है, एक ही पर्सन बात करता है और वो इन्फॉर्मेशन दे रही। समटाइम्स दे ऐड कन्वर्सेशंस एज वेल, बट मोस्टली इट्स द मोनोलॉग, ठीक है। अभी हम इसको सुनेंगे। पहले हम ये वाला पोर्शन कवर करेंगे जितने वो कहते हैं 11 से 14 आई थिंक ही विल बी सेइंग। और उसके बाद जैसे हम आगे जाएंगे, फिर आज हम ये इसकी डायग्राम की जो लेबलिंग है इसको हम कवर करेंगे, जिसके अंदर आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्यों गया? पहले हम इन पे आ जाते हैं। ओके जी, मैंने आपको टाइम दिया था, पढ़ लिया आपने? ठीक हो गया। मुझे बस एमसीक्यूज की ट्रिक बता दें कि अगर एमसीक्यू सॉल्व करना है तो क्या लगता है, क्या करना चाहिए? एलिमिनेशन लगाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और क्या करना चाहिए? चले आपने एक लाइन में किसी को सलाह देनी हो, आपके कोई हो सकता है यार दोस्त कर रहे हो एमसीक्यूज आयट्स कर रहे हो, आप उसको कि यार ये वाला काम कर लो बस तुम्हारे एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे, एक लाइन में। और बिल्कुल ठीक है, लिस्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, इसको जोड़ दे, आप दोनों की बात को जोड़ देते हैं। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, और जब सुनना है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुनना। एमसीक्यूज का जो सबसे बड़ा ट्रिक है वो ये है कि जब वो मल्टीपल ऑप्शंस आपको बोलते हैं, आपको सारी ऑप्शंस एक तो वो बताते हैं और आपको वो ठीक भी लगती हैं, ऐसे ही है। अब अगर मैंने इसमें से सिर्फ दो आंसर पिक करने हैं, पांच ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मुझे कैसे पता लगेगा यार वो दो कौन से ठीक है? वो मुझे क्वेश्चन बताएगा। आप अगर सिर्फ स्पीकर की बात को फॉलो करते जाएंगे तो आपको A B C D E सारे करेक्ट लगने शुरू हो जाएंगे। देयर कम्स द प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि आपका फोकस क्वेश्चन के मुताबिक नहीं रहा। तो प्री टाइम इसको पढ़ना तो है सब चीजों को, मगर ड्यूरिंग द डे अगर सिंगल इंस्ट्रक्शन किसी को भी आपने देनी है कभी भी एमसीक्यूज की, तो उसके पास इतना कि यार क्वेश्चन के मुताबिक सुनना है, खाली टेप को सुनना नहीं है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर आप उसके कॉन्टेक्स्ट में चले जाओ, फिर आपको आंसर मिलता है। अब हम इसका क्वेश्चन पढ़ के जरा फोकस कर लेते हैं, दोनों को इकट्ठा प्ले करेंगे, फिर हम इस पे बारी बारी बात भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 says जी, which two tasks will the volunteers in group A be responsible for? हम इसका जरा कीवर्ड बना लेते हैं। which two tasks will the volunteers in group A, यहां तक एक कीवर्ड बना लेते हैं। be responsible for, वैसे इसकी सेंस क्या बन रही है, क्या मतलब हुआ इस बात का? फ्यूचर की बात होगी, और उनको हम कोई ना कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ग्रुप ए का जिक्र आ गया। अगर ग्रुप ए का जिक्र है तो फिर ड्यूरिंग द टेप इसमें और ग्रुप्स का नाम भी आ जाएगा। अब आपको ट्रैक करने के लिए या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है वो ग्रुप बी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड कर दें, बोलते हो, कुछ ग्रुप ए की भी ऐड कर दें। तो वहां पर आपने क्या फोकस करना है कि ग्रुप ए की जो बातें हैं ना वो पिक करनी। जो काम किसी और ग्रुप को दिए जा रहे हैं या किसी ने भी करने हैं, वो इसमें से माइनस हो जाएंगे। और ग्रुप ए आर्ट्स वाले क्वार्टर करते हैं, उन्होंने पांचों के पांचों बोल देंगे। बहुत रेयर है कि इसमें से कोई स्किप करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली पांच बोल रहे हैं तो तीन काम ऐसे जो ग्रुप ए ने नहीं करनी, वो कोई और करेगा या वो करने ही नहीं होंगे। सो दैट्स द ट्रिक, ठीक है। अगर आप 13 एंड 14 पे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच टू आइटम्स शुड द ग्रुप ए ब्रिंग विद देम, और आगे नीचे आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। सो जो लिखा है बोलेंगे यही। हाँ, इसको थोड़ा सा पैराफ्रेज कर सकते हैं।
इन एमसीक्यूज की एक अच्छी बात है और सीखने के लिए सबसे बेस्ट है, क्या है वो? ऑप्शन से रिलेटेड है। एक्जेक्टली, ऑप्शंस आर वेरी ब्रीफ। अगर आपको एमसीक्यूज डिस्टर्ब कर रहे हैं ना और आपने एमसीक्यूज की एक बेस तैयार करनी है, तो आपने डिफरेंट पेपर्स में से वो वाले एमसीक्यूज निकाल के पहले प्रैक्टिस करने हैं जिनकी ऑप्शंस ब्रीफ हो। जैसे ये 2 वर्ड की ऑप्शन है, 3 वर्ड की ऑप्शन देखें ना, बिल्कुल ब्रीफ सी है, और यहाँ पे तो नीचे 1 1 वर्ड पे आ गए। यही काम अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे ना, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इसका एडवांस वर्जन है। अगर बेस अच्छी है, एडवांस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। गुड। सो इफ यू आर हैविंग अ ट्रबल इन एमसीक्यूज, तो लेट्स सपोज अगर आप यही पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर आपका काम है कि आप सबसे पहले इस ऑप्शन को अच्छे से समझ लें, फिर इसको समझ लें, फिर आप जब ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको समझेगा अच्छा बाकी के कैसे करें, फिर आप देखेंगे तब बड़ी ऑप्शंस वालों को भी सॉल्व करना शुरू कर देंगे। क्योंकि स्टेटमेंट जितनी लंबी होती है ऑप्शन की, डेफिनेटली इसकी पैराफ्रेजिंग के चांसेस उतने ज्यादा हैं। दैट इज अ मोर डिफिकल्ट टास्क। So coming back to question number 11 to 14, what I'm gonna do is I'm gonna play the tape. This time you're gonna mark the answers. मैं इसको uninterrupted रखूंगा। जब आप आंसर मार्क कर लेंगे, हम आंसर्स को चेक करेंगे और फिर इसको रीडू करते हुए इसको फाइनलाइज करेंगे। गुड, ठीक है जी, मैं टेप को रोल कर रहा हूँ पार्ट 2 की सिर्फ। You will hear a project manager talking to voluntary workers about the tasks that need to be done. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Good morning. It's great to see so many people here. Thank you all very much for coming. Well, as you know, the community gardens at Hadley Park are really not looking as good as they should. Quite bad, really. And although the local council has a budget to deal with some of the problems, we do need volunteers for other tasks. If you don't mind, I'm going to divide you into 2 groups. So everyone on this side of the room is Group A, and the rest of you are Group B. So, Group A, there are a couple of things we'd like you to help with. First of all, don't worry about any litter or empty bottles you see lying about. One of the local schools has offered to help out with that as part of their own environmental project. The priority for you will be to give us a hand with the new wooden fencing. It needs constructing along parts of the bicycle track, as there are parts which have now fallen down or broken, as I'm sure you've seen. You've probably also noticed that some of the pathways that come from the bicycle track are quite narrow, and there are plans to make them wider, but the council will be dealing with that later in the year. And they've also promised to produce some informational signs about the plants in the gardens. Hopefully, they'll be up in a few weeks' time. The other thing we're doing is getting rid of some of the foreign species that are growing in the gardens and putting back some native plants and trees. So you'll be doing some digging for us and getting those into the ground. So, Group A, there's some items you'll need to bring along with you. I was going to say raincoats, but the forecast has changed, so you can leave those at home. I'd definitely recommend a strong pair of boots. Waterproof would be best. It's quite muddy at the moment, and your own gloves would also be advisable. Tools will be available, spades and hammers, that kind of thing.
You just need to make sure they go back in the trucks. And, there's no need to worry about food and drink, as we'll be supplying sandwiches and coffee, possibly some biscuits even. Before you hear the rest, पहले तो मुझे ये बताएं, स्पीकर को फॉलो करना मुश्किल था कि इजी था? मुश्किल था, ठीक है। अब जिनको तो मुश्किल लगा है, ठीक है, आपके लिए टिप आ रही है, और जिनको इजी लगा फिर उनके लिए और बात करें। इफ यू वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फॉलो द स्पीकर, difficulty in following the speaker, आपको इनमें से कोई एक डिफिकल्टी आई होगी। या तो आपको स्पीड, मे बी प्रोनाउंसिएशन, ये फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा। और अगर आपको ये मुश्किल नहीं लग रहा था, उसकी स्पीड ओके थी और उसकी बात की समझ आ रही थी, तो फिर आपको जिस दूसरी चीजें काम किया ना, वो वोकैबुलरी में काम किया। अच्छा, आपका हल करता हूँ। इन दोनों में से कोई इशू है? अगर तो स्पीड और प्रोनाउंसिएशन का इशू है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, सोल्यूशन साथ में लिख लेते हैं। सोल्यूशन इज दिस, लिसन एंड री लिसन, बस। इसका और इससे अच्छा और आसान वाला हल कोई नहीं। सिंपल एज दैट। टेप को बस बार बार सुनना है, आप जितना ज्यादा सुन सकते हैं। द मोर यू लिसन, द मोर यू गोना गेट द यूज्ड टू ऑफ द स्पीड एंड द स्पीकर्स डायलेक्ट। इसके आगे दो सब पार्ट्स हैं, एक्टिव और पैसिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मींस जैसे अभी आपने सुना है, पैसिव मींस कि उसको प्ले करके बस छोड़ दिया करो और अपने काम करते रहा करो। ये प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना आपको फायदा है। ये मैं बार बार बताता हूँ, मगर अगर आप नहीं कर रहे हैं, यू नीड टू ऐड दिस थिंग। आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस चलते फिरते सेट हो सकती है, आप इतना ज्यादा यूज हो सकते हैं टेप के साथ, क्या फिर आपको आदत हो जाएगी इंग्लिश में सुनने की। दूसरा जो काम है आपकी वोकैब का, वो भी हम करेंगे, ठीक है। इसका सोल्यूशन जो है वो वोकैब मैचिंग। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैंने अगर अपने आप को इम्प्रूव किया आइल्स के लिसनिंग में, तो आई डिड द सेम थिंग्स। फर्स्ट आई जस्ट लिसनड एंड लिसन, ताकि अब टेप्स यूज टू हो गई हैं। सेकेंडली, इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा और क्या बोला है, और वोकैबुलरी को इनरिच करना है, तो ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, क्या। अब हम इसको दोबारा सुनेंगे, आंसर्स को फाइनल करेंगे, एक तो रीलिसन हो जाएगा और एट द सेम टाइम हम वोकैब को मैच करेंगे। वोकैब मैच जब होगी, ऑटोमेटिकली हमें आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। गुड, ठीक हो गया। और ये ऑनलाइन के कुछ आ रहे हैं, इनको क्या क्या इश्यूज है इनकी भी सुन लेते हैं। ठीक है सर, इजी था सर, आवाज नहीं आ रही, ठीक है। conversation. Empty bottle. We do need people here. ठीक है, याद रखना कि मेनली हम वोकैब मैच पे काम करेंगे, रीलिसन ऑटोमेटिकली हो रहा है हमारा, ठीक है। तो वोकैब मैच कैसे करनी है आपने सीखना है, अभी आपकी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। प्ले हो जाए। Good morning. It's great to see so many people here. Thank you all very much for coming. Well, as you know, the community gardens at Hadley Park are really not looking as good as they should. Quite bad, really. And although the local council has a budget to deal with some of the problems, we do need volunteers for other tasks. अच्छा, मैंने इसको पॉज किया। मुझे ये बताएं, स्पीकर बात कर रहे हैं मगर अभी तक उसने क्वेश्चंस को स्टार्ट नहीं किया,
तो जब इस केस में स्पीकर की बात को सुनना चाहिए कि उसको बोलते रहना चाहिए? हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला फिर स्पीकर ने अभी तक? Right. ऐसे ऐसे चल, एक तो उसने पार्क्स की बात की है, दूसरा उसने बात की है काउंसिल की, कि काउंसिल के पास बजट है और इस तरह से मगर हमें वॉलंटियर्स की जरूरत है, और तीसरा आगे वॉलंटियर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। अब हमारा क्वेश्चन वॉलंटियर्स पे सेट हुआ हो, इसका मतलब कि उसने काइंड ऑफ बेस बना दी है और अब वो आपको बता रहे हैं। ये भी आइल्स का एक टिपिकल स्टाइल है, जनरल स्टार्ट उन्होंने कर दी, ठीक है, मगर अभी तक उसने ग्रुप्स की बात नहीं किया, सो कीप लिसनिंग। ठीक है जी, ये हो गया जनरल स्टार्ट। आगे चलते हैं। If you don't mind, I'm going to divide you into two groups. So everyone on this side of the room is Group A, and the rest of you are Group B. अब इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दिस साइड कौन सी साइड है, क्योंकि हमें नजर तो आ नहीं रहा, बस हमें इतना पता है कि ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। अब हमारा फोकस आ गया है कि ग्रुप ए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अब उसने क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया, वॉलंटियर्स भी आ गए हैं, ग्रुप ए भी आ गया। So, Group A, there are a couple of things we'd like you to help with. अब ये सबसे पहली पैराफ्रेजिंग है, वी लाइक यू टू हेल्प विद, मीन्स अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने लगी। ठीक है, सो वॉलंटियर्स का वर्ड एज इट इज आ गया, ग्रुप ए एज इट इज आ गया, और जो क्वेश्चन का रिमेनिंग पोर्शन था हेल्प विद, ये आपकी, अब उसने पूरे क्वेश्चन की पैराफ्रेजिंग कर। हाँ, क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है 2 टास्क, इसका मतलब कि 2 हमने पिक कर, गुड। ये हमारी पहली वोकैब मैच हुई है। First of all, don't worry about any litter or empty bottles you see lying. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जरा इसको लिखते जाते हैं आप। अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ टास्क 1 किया, कल आपने टास्क 2 भी किया था राइटिंग का। हम कनेक्टर्स की बात करते हैं बार बार, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली एंड सो ऑन। सो व्हेन यू लिसन टू दिस थिंग्स यू हैव टू बी पिकिंग अप द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की। फर्स्ट ऑफ ऑल के साथ उसने बात आगे क्या जोड़ी जब मैंने पॉज की? एम्प्टी बॉटल्स, और क्या यूज किया था उसने? ट्रैश, सुन लेते हैं। Lying about to help with. First of all, don't worry about any litter or empty bottles you see lying about. लिटर क्या होता है? वर्ड हो गया। लिटर इज अनदर वर्ड फॉर द रबिश, और एम्प्टी बॉटल्स आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड करें। इसका मतलब है कि एम्प्टी बॉटल्स एक टाइप है, और लिटर मीन्स कुछ भी जो कूड़ा करकट वहां पे पड़ा है। अब क्योंकि हम पार्क्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे दरख्त हैं, पौधे लगे हुए हैं, तो उनका जो लाइक रिमेनिंग्स होती है वो भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो लोग वहां पे जाके चीजें फेंकाते हैं, जैसे रैपर्स हैं, पेपर्स हैं, थिंग्स लाइक, लिटर के अंदर आ गया। अब देखिए, वोकैबलरी आती है तो आपकी चीजें मैच होगी। यहां पर हमारा मैच हो गया कि यार ये तो रबिश की बात कर रहे हैं, एम्प्टी बॉटल्स एंड लिटर, वोकैब मैच होगी। इसका मतलब कि उसने बात यहां से शुरू की। अब उसने एक और क्या कहा था, इसके बारे में वरी करना है कि नहीं करना? नो वरी, पक्का? ठीक है, दोबारा सुन ले। One of the about any litter or empty bottles, things we'd like you to help with. First of all, don't worry about लेकिन ना, जैसी कनेक्टर आया है साथ ही उसने आंसर दे दिया, तो उसने इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इसकी फिक्र नहीं करनी, इसके मतलब कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं देने वाली। उसके बाद जो रिलेटेड कीवर्ड्स उसने बाद में बोले हैं, इसलिए जैसे स्पीकर बोलना शुरू करता है यू हैव टू लिसन एवरी वर्ड ऑफ द स्पीकर। ठीक है, तो उसने यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिया, डोंट वरी। अब हम डोंट वरी इसके नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर हमने उसके बारे में फिक्र ही नहीं करनी तो इसका मतलब कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिस चीज की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे उसी के बारे में फिक्र करनी पड़ेगी। क्या ख्याल है? ये हम आमतौर पे भी एक दूसरे को कहते हैं, जब हम कहते हैं आप इस काम की फिक्र ना करें, इसका मतलब कि ये जिम्मेदारी हमने ले ली। मेक सेंस? सेम थिंग गोस हियर। इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन तो उड़ गया, सी आंसर नहीं हो सकता।
about any litter or empty bottles you see lying about. One of the local schools has offered to help out with that as हेल्प आउट विद दैट, तो वो एक स्कूल है, वो आएगा और आके रबिश वगैरह उठाए, ये उनका प्रोजेक्ट का हिस्सा है। part of their own environmental project. The priority for you सेकंड कनेक्टर आपका, द प्रायोरिटी फॉर यू, मेन काम, प्राइमरी काम, प्रायोरिटी। अब आप यहाँ पे सेकंड कीवर्ड हम लिख लेते, ठीक है, इधर हम टाइप कर लेते प्रायोरिटी। अब ये वाला कीवर्ड फिर आपने नोट कर लिया, अपनी याद रख ली कि यार ऐसे भी कीवर्ड आता है, ठीक है। और अब उसने क्योंकि यहाँ पर यू बोला है और वो मुखातिब करिए ग्रुप ए से, जैसे हमने टेप सुननी शुरू की थी, ठीक है, इसका मतलब ग्रुप ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। will be to give us a hand with the new wooden fencing. फेंसिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है फेंसेस। बिल्डिंग का उसने पैराफ्रेज क्या किया, वुडन तो टाइप होगी ना, उर्दू में क्या कहते हैं, मेरा हाथ बटाना, क्या मतलब होता है, अपने हाथ मुझे दे दो, ए ठाकुर ये हाथ मुझे दे दो। हाँ, हाथ बटाने का क्या मतलब होता है, हेल्प करना। बिल्डिंग फेंसेस ने क्या, गिव अस अ हैंड, ठीक है, सुनिए जरा। Help out with that as part of their own environmental project. The priority for you will be to give us a hand with the new wooden fencing. गिव अस अ हैंड, न्यू वुडन फेंसेस। अब ये सुनेगा ना, गिव अस अ हैंड, ये किसके साथ जाके मिल रहा है, बिल्डिंग के साथ, ठीक है। फेंसेस लिखा हुआ है, फेंसेस की टाइप उसने बता दी है, न्यू का उसने एक और वर्ड डाल दिया, इसका मतलब कि वो नई बनानी। तो यहाँ पे अगर मैं एक न्यू का वर्ड भी डाल लूं, तो ये न्यू और गिव अस अ हैंड, ये सारे वर्ड जाके बिल्डिंग को जाके टच करें, इधर। फेंसेस तो एज इट इज आ गया, फेंसेस को उसने फॉर्म चेंज कर दिया, यहाँ पे फेंसेस लिखा उसने फेंसिंग कह दिया। मेकिंग सेंस। अब आपको लगा कि गिव अस अ हैंड का मतलब होता है हाथ बटाना, तो उनकी मदद करनी है बनाने में, आपने बना के नहीं देनी। जो लोग हायर कर रहे हैं वो कोई प्रोफेशनल कारपेंटर्स थोड़ी हैं, वो तो बस हेल्प करेंगे, सामान उठा के ले आओ, हैमर पकड़ा दो, हेल्प कर दो, इसको होल्ड करके रखो, जो हेल्पर्स होते हैं साथ। मेकिंग सेंस। सो उसने कहा ये आपकी प्रायोरिटी है, इसका मतलब है ये उसने नंबर 2 पे बोला, मगर ये हमारा आंसर भी है, क्योंकि ये करना है हम ग्रुप पे हैं इस वक्त। आंसर आ गया। सिंपल वोकैब मैच कर रहे हैं, और वोकैब मैच तभी होगी जब आपको सुनाई दे रहा है। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा तो फिर पहली वाली एक्टिविटी सिर्फ सुने सुने सुने, और अगर सुनाई दे रहा है फिर वोकैब मैच। बस ये 2 काम है, आपके सारे प्रॉब्लम्स का हल निकल आएगा आइट्स की, सारी में सिर्फ आइट्स, ठीक है। आगे चलो। It needs constructing along parts of the bicycle track. अब उसने आपको और हेल्प दे दी, उसने कंस्ट्रक्टिंग का वर्ड भी डाल दिया, अब आपको बिल्डिंग का बिल्कुल एक सिनोनिम मिल गया, आपको पैराफ्रेजिंग भी मिल गई, सिनोनिम भी मिल गई, गुड, ठीक है। अब साथ ही उसने साइकिल का जिक्र कर दिया, साइकिल पाथ्स। As there are parts which have now fallen down or broken, अब जैसे उसने पाथ्स बोला है वो आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए पे लेगी, क्योंकि यहाँ पे पाथ्स लिखा हुआ, ठीक है। पाथ वेज है, मगर पाथ की बात करें तो वही है, मगर यहाँ पे उसने जिक्र साइकिल पाथ्स का किया, इसका मतलब कि साथ ही उसने ट्रांजिशन ले ली, इस पर उसने कनेक्टर नहीं दिया कोई भी, साथ ही एक साथ ही उसने दिया। अब ये चीजें पिक करनी है, उसने सी और ई में आपको प्रॉपर ट्रांजिशंस दी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी, बट दिस टाइम नो ट्रांजिशन, सो इट मींस उसने ये वाला थोड़ा सा टफ किया आपके लिए। as I'm sure you've seen. You've probably also noticed that some of the pathways that come from the bicycle track are quite narrow. नैरो और वाइडनिंग एंटोनिम्स हो गए, पाथवेज कवर्ड एज इट इज आ गया, और बाइसिकल पाथवेज नैरो हैं, ठीक है। And there are plans to make them wider. कीवर्ड भी मैच हो गए, वो कह रहे हैं कि प्लान्स टू मेक देम वाइडर। बताइए आंसर है,
जितना हमने सुना यहां से तो अभी आंसर नहीं निकल सकता, क्योंकि अभी भी ये बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं कि वॉलंटियर्स क्या करेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगली बात ध्यान से सुनिए। But the council will be dealing with that later in the year. काउंसिल विल बी डीलिंग, अगर ये काउंसिल ने डील करना तो हमारी जिम्मेदारी खत्म। लो जी, क्लियर हो गया हमें। दिस इज नॉट आवर आंसर, ये काउंसिल करेगा। सी माइनस हो गया, वो सॉरी ए माइनस हो गया। And they've also promised to produce some informational signs. अब साथ ही उसने ट्रांजिशन दे दी, मगर यहां पर उसने हमें कीवर्ड दिया, दे ऑल्सो। अब आप मुझे बताएंगे दे कौन है? काउंसिल पीपल, क्योंकि बात काउंसिल की हो रही है तो उसने अगर क्या दे ऑल्सो गोना हेल्प अस पुट अप द साइंस, तो साइंस आ गए, ऑल्सो का वर्ड हमारी ट्रांजिशन के लिए आ गया। About the plants in the garden. ठीक है, प्लांट्स के बारे में साइंस हो गया। इसको मैं थोड़ा सा पीछे करो, एक फ्लो में सुनते हैं। Them wider, but the council will be dealing with that later in the year. And they've also promised to produce some informational signs about the plants in the gardens. Hopefully, they'll be up in a few weeks' time. They'll be up in a few weeks time, साइंस वो देंगे और पुटिंग अप मींस पोस्ट भी वही करेंगे, मगर साइंस है प्लांट्स की इंफॉर्मेशन के लिए। अगर दे ऑल्सो लिखा था तो फिर इसका लिए काउंसिल नहीं करना, यहाँ पे हम साइंस का वर्ड डाल देते हैं और फिर बाद में उसने बोला था अप, दे विल बी अप। फिर यहाँ पे जो अगला दे था वो साइंस के लिए था, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस प्रोनाउन। एक बार दे बोला काउंसिल के लिए और एक बार दे बोला साइंस के लिए। अब अगर आप कैब मैच करो तो आपको दे और दे एक ही सेंटेंस में अगर आ रहा है तो आपको लगेगा कि वो एक ही शख्स के लिए या लाइक पोर्शन के लिए, एक डिफरेंट लोगों के लिए। फिर आप टेप को फॉलो करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब अगर देखें तो हमें पता है कि इसका एक आंसर बी है, इनडायरेक्ट वे में, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि जो नहीं है वो तो हमने पहले ही फाइनल कर ली है। फिर भी वो कई बार बोलते हैं, बोल के बताएंगे। ठीक है, आगे सुनते हैं। The other thing we're doing is getting rid of some of the foreign species that are growing in the gardens. द अदर थिंग वी आर डूइंग, तो ये जो भी ग्रुप काम कर रहा है ये इन्होंने करना है, ये काउंसिल ने नहीं करना। ठीक है, वी आर डीलिंग। अब यहां पर वी के अंदर अभी सारी शामिल है। And putting back some native plants and trees. So you'll be doing some digging for us. यू विल बी डूइंग सम डिगिंग फॉर अस, इसका मतलब है कि अगर उनको निकालना है और नए लगाने हैं तो फिर ये आपने करना है, क्योंकि ये जो भी ग्रुप है इन्होंने सोचा कि हम प्लांट्स को अपरूट करेंगे और नए प्लांट लगा देंगे, तो उन्होंने कहा डिगिंग आपने करना है। तो ग्रुप ए ने एक्चुअली डिगिंग करनी है, क्योंकि अगेन ये सिर्फ वॉलंटियर्स हैं, सो ये हेल्प करेंगे। अब ट्री को प्लांट करना हो, मेरा ख्याल है आपको अगर किया नहीं तो पता तो है कि जमीन खोद के तो उसकी जड़ों को अंदर लगाएंगे तभी उसको डिग करेंगे, तो डिग तो करना पड़ेगा। इसका मतलब कि प्लांटिंग, प्लांटिंग ट्री मीन्स वी हैव टू डिग। अगर आप किसी पौधे को निकाल रहे हैं तो अगर उसकी जड़ें गहरी हैं तब भी खोदना पड़ता है, और अगर आपने उसको प्लांट करना है तो तब तो डेफिनेटली आपको खोदना पड़ेगा। तो डिगिंग और प्लांटिंग ये आपके वोकैब मैच है। And getting those into the ground. लो जी, इनटू द ग्राउंड फिर उसने आगे फर्दर एक्सप्लेन कर दिया, जैसे अगेन उसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और गिविंग हैंड्स के साथ किया था। हाँ जी, इनटू द ग्राउंड। अब मुझे बताएं, आर वी गुड? So if you are doing this activity on your papers every time when you redo, then you can expect कि आप अगले पेपर में बेहतर करेंगे। और अगर आप सिर्फ इसको दोबारा से सिर्फ सुनते हैं और की में से आंसर चेक कर देते हैं, शायद एक आंसर ई था और एक आंसर बी था, और बाद में बस सुन के ओके कर देते हैं, हाँ हाँ समझ आ गया मुझे, तो मुझे ये बात का यकीन करना आपको समझ कोई नहीं आया ना, आपने प्रूव किया। आप तीसरा पेपर करेंगे तो सेम स्टोरी हो जाएगी। ठीक है, आपको एक स्टोरी सुनाऊं, कल रात का वाक्य सुना दूं, इजाजत है?
वन ऑफ माई कैंडिडेट्स आइल्स की नहीं है, ओईटी की है। शी केम और उन्होंने कहा सर मैंने आपके साथ डिस्कशन करनी है। ठीक है जी, सामने बैठ के डिस्कशन स्टार्ट हुई। उन्होंने कहा सर जी मैं 3 ओईटी के पेपर दे चुकी हूँ, 3 अटेम्प्ट्स एक्सटर्नल एग्जाम की। एक दिसंबर में दी है, एक भी ये अप्रैल में दी है, और एक मार्च में शायद उन्होंने दी, कि फरवरी में दी है। मैंने कहा अच्छा मुझे स्कोर बताएं क्या है। मैंने सारे स्कोर्स उनके सामने लिखे। ठीक है। और मजे की बात है कि लिसनिंग और रीडिंग में तीनों पेपर्स में ऑलमोस्ट सेम स्कोर है, 10-10 नंबर का फर्क है। उसमें नंबर्स आते हैं, 500 में से नंबर होते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, दिसंबर में उन्होंने पेपर दिया तो लिसनिंग में स्कोर था 500 में से 300, 350 पासिंग स्कोर है उसका। फिर जो उन्होंने फेब में पेपर दिया उसमें था उनका 280 स्कोर, और जो उन्होंने तीसरा पेपर दिया अप्रैल में उसके अंदर 310 स्कोर। अब मुझे बताएं, 300, 280 और 310 एक ही रेंज में घूम रहे हैं स्कोर, और दिसंबर से उन्होंने पेपर दिए हैं, और इससे 2 महीने और पीछे चले जाएं, वो तब से तैयारी कर रही हैं। मैंने उनसे कहा कि कितना मटेरियल तैयार किया। उन्होंने मेरे सामने कुछ 4 किताबें रख दी कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। तो मैंने कहा इतना कर लिया था तो स्कोर तो 500 में से 500 आ जाना। किया क्या आपने? एक टेस्ट किया, आंसर गलत हुए, आंसर की चेक की, बस आंसर दोबारा सुने, दूसरा टेस्ट किया, तीसरा टेस्ट किया, चौथा किया, सिर्फ टेस्ट ही किए हैं, सीखा कुछ नहीं। ये वाला काम नहीं किया। तो जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उस पर काम नहीं करेंगे, तो आप चाहे 10 किताबें कर लें, आपका स्कोर वहीं कम ही रहेगा, और फाइनल में जाएंगे तो 10-20 के ऊपर नीचे हो जाएगा बस। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। और ओईडी के पेपर की फीस 1,30,000 है, महंगा एग्जाम है। 3 पेपर दिए हैं उन्होंने, कितने हो गए? 4 लाख रुपए सीधा हो गया। भाई जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं देते जाए। अभी 14 जून को दोबारा पेपर बुक करवाया होगा, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद दोबारा पेपर है उनका। सो मैं नहीं चाहूंगा कि आपके 4-5 लाख जाया हो जाए। अगर बहुत ज्यादा पैसे हैं तो दान कर दें, टीचर को कोई मसला नहीं है, मैं ले लूंगा एज अ गिफ्ट। है ज्यादा पैसे तो फिर एक ही दफा पेपर देना। ठीक है। इफ माई स्टूडेंट फेल्स, आई फेल। मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के, मैं फेल हो गया हूं तो मैं चाहता हूँ कि आप तैयारी करके पेपर दें, मगर तैयारी करें जैसे आपको बताया जा रहा है। अगर आप अपनी मर्जी करते रहेंगे तो फिर होगी तैयारी। क्यों हो गया? ये स्टोरीज बताने का मकसद ये है कि आप वो वाली गलती ना करें जो दूसरे लोग कर रहे हैं। टाइम भी वेस्ट, पैसे भी वेस्ट, एंड मनी इज नॉट इजी नाउ डेज। गुड। सो काइंडली वोकैब मैच पे काम करें। तो इसके आंसर है बी और ई। ये वाले समझ आ गए? ठीक है, अगला वाला हम थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, टेप को मैं रोल कर रहा हूँ, बस जहां जहां पे आंसर देंगे वहां पे रोक लेंगे। So, Group A, there's some items you'll need to bring along with you. I was going to say raincoats, but the forecast has changed, so you can leave those at home. अच्छा, सबसे पहले उससे रेनकोट्स बोला, मुझे बताइए आंसर है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं है? ओके, वेरी गुड। क्योंकि फोरकास्ट ये है कि जिस दिन हमने काम करना उस दिन बारिश नहीं है, तो उसने कहा रेनकोट्स आप घर पे छोड़ें। परफेक्ट हो गया। आगे I'd definitely recommend a strong pair of boots. डेफिनेटली रेकमेंड, एक तो यहाँ पे इंटोनेशन है, और डेफिनेटली रेकमेंड मींस कि लेके क्या आना है। स्ट्रॉन्ग पेयर ऑफ बूट्स, ऑप्शन बी की बात हुई, क्या ये आंसर है? यस, दिस इज द आंसर, क्योंकि उसने कहा कि बूट्स आपने अपने लेके आना। Waterproof would be best. आगे उसने इसके टाइप्स भी बता दी। It's quite muddy at the moment, and your own gloves would also be advisable. साथ ही उसने सी को बोला है, और ये लेके आने ग्लव्स। यस सर। क्यों? बाकी मडी तो बूट्स के लिए थी ना, ग्लव्स के लेके आने। उसने कहा ये भी एडवाइजेबल है। ठीक है, अब ये दोनों इकट्ठे बोले हैं तो मडी भी बीच में आ जाएगा। उसने कहा मडी है तो बूट्स पहन के हैं और ग्लव्स अपने लेके हैं। अब ये दो ऐसी चीजें हैं एक्चुअली जो साइज डिपेंडेंट है। हर किसी का साइज सेम नहीं होता, हाथों का और पाँव का। तो वो कहाँ से प्रोवाइड करें कितने साइजेस? उन्होंने कहा बूट और ग्लव्स अपने लिए हैं, बाकी चीजें हम ले दें। मेकिंग सेंस? ठीक हो गया। Tools will be available. टूल्स विल बी अवेलेबल। अब ये ऑप्शन ई पे आ गए हैं, ये इसने चौथे नंबर पे बात की।
मगर क्योंकि ऑलरेडी हम इसने 2 आंसर दे दिया, हमें पता है कि आंसर तो आ गए, मगर फिर भी टेप को सुनते रहे. Spades and hammers, that kind of thing. You just need to make sure they go back in the trucks. And, oh, there's no need to worry about food and drink, as we'll be supplying sandwiches and coffee, possibly ठीक है जी. some biscuits. ऑप्शन ए 5वें नंबर पे है. सैंडविचेस एंड कॉफी मींस फूड एंड वाटर. हाँ जी, वी गुड. जब आपने शुरू करना है वोकैब मैच पे तो ये वाला काम करना है. जब आपको वोकैब मैच की समझ आ जाएगी तो फिर आप ऑटोमेटिकली इस लेवल पे आ जाएंगे कि बस टेप सुनेंगे, आपकी वोकैब मैच होगी, आप ओके कर देंगे, फिर लिखने की नौबत नहीं रही. मगर शुरू शुरू में मेरी एडवाइस है, प्लीज ये वाला काम पेपर पे करें ताकि आपको वर्ड्स याद हो जाए, पहचान आ जाए. ओके हो गया? ठीक है, यहां तक किसी किस्म का कोई सवाल? एक बात शेयर करूँ, जी सर. अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे ना तो ये टैप करना बहुत ही काम होता है, अदरवाइज नहीं. That's the main trick. If you understand the question and listen according to it, perfect होगी. ठीक है जी. इस वाली रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पे पॉज करता हूँ ताकि डायग्राम की एक अलग से रिकॉर्डिंग कर ले. उसको मैं यहीं पे पॉज कर देता हूँ.